Yes. So the first question, what uh, like we have to discuss is 14 times a square plus b square plus c square is equal to a plus 2b plus 3c the whole square, right? Then find value of, मैं थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ जो क्वेश्चन दिया था उससे, राइट? फाइंड वैल्यू ऑफ a प्लस बी अपॉन 2c, इसकी वैल्यू आपको फाइंड करना। क्या पॉसिबल है? क्या कुछ फाइंड हो पाएगा? राइट, ऐसा नंबर क्यों गिवन है? राइट, 14 a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर एंड a प्लस 2b प्लस 3c, right? And then I have to find value of a plus b by 2c. क्या लगाया जाए, कैसे? आप लोग ट्राई करोगे या मैं सीधा स्टार्ट करूं? We will try. ओके, चलो स्टार्ट। सिंपली स्क्वायरिंग पर जाओ, पहला काम तो जो हो सकता है, देखो स्क्वायर करके क्या आ सकता है, क्या पॉसिबिलिटी बन रही है। वेरी गुड, रील, वेरी गुड। पहले स्क्वायर करो, ओपन करो, क्या अरेंजमेंट हो सकता है उस पर काम करो। फिर मैंने आंसर चेंज किया। ओके, ओके, लेट्स सी। देखना, ध्यान से देखना, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बेसिक्स के लिए, राइट? दिस इज 14 ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। मेरे पास कोई उपाय नहीं है इसको खोलने के अलावा, राइट? तो मैं इसको अगर ओपन अप करूं तो ए प्लस बी प्लस सी द होल स्क्वायर जाएगा, राइट? ए प्लस बी प्लस सी द होल स्क्वायर इज ए स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर प्लस 9c स्क्वायर प्लस 4ab प्लस 6ac प्लस 12bc। इज दिस ओके?
राइट, डायरेक्ट है ये तो। नाउ 14 माइनस 1 इज 13a स्क्वायर प्लस 10b स्क्वायर प्लस 5c स्क्वायर माइनस 2 इंटू 2ab माइनस 2 इंटू 3ac माइनस 2 इंटू 3 इंटू 2। यहाँ पर एक 2 होगा और यहाँ पर 2 2, राइट राइट, 2bc कुछ ऐसा इज इक्वल टू 0, राइट। ये अरेंजमेंट आ गया, इसमें कोई कंफ्यूजन या डाउट एनीवन? क्या बोलते हो, कुछ दिक्कत इसमें क्या? राइट। मैं एक छोटा सा उपाय बताऊं, जब भी इस तरह के क्वेश्चंस आपको फ्रेम होते हैं ना, इस तरह के क्वेश्चन फ्रेम होने का केवल एक जगह होता है जो आपको फंसाता है। क्या है मालूम? क्या है वो? है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए इज इक्वल टू सी। व्हाट इज दिस? है क्या ये? अगर मैं इस पूरे को 2 से मल्टीप्लाई कर, ध्यान से देखना, ये सबसे अधिक शायद आपको यूज हो जाए। अगर 2 से मैं मल्टीप्लाई करूं, आई कैन राइट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2bc प्लस सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2bc। क्या लिख सकता हूं ऐसे? ओह, राइट, क्या ऐसा लिख सकता हूं? सी क्या क्या हुआ ये देखो, ए स्क्वायर मेरे पास 2 बार आ गया, बी स्क्वायर मेरे पास 2 बार आ गया, सी स्क्वायर मेरे पास 2 बार आ गया, राइट। और ये 3 टर्म जो थे, ये 3 टर्म यहां दिख रहे हैं, मतलब कंप्लीट टर्म लिखा हुआ है, राइट। क्या बोल सकते हो, व्हाट दिस नंबर? ये क्या लिखा हुआ है, क्या बन रहा है ये? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, व्हाट इज दिस? A minus B whole square. a minus b the whole square, then b minus c the whole square, then c minus a the whole square। 3 स्क्वायर का सम, राइट। स्क्वायर होने पर नंबर पॉजिटिव हो जाता है, या मिनिमम हो तो वो 0 हो जाता है, राइट। तो 3 स्क्वायर का सम 0 हो जाए, ये कैसे पॉसिबल है? मैं 3 नंबर को स्क्वायर कर रहा हूं और तीनों स्क्वायर को बोल रहा हूं कि तुम 0 हो जाओ, कैसे पॉसिबल हो सकता है? क्या पॉसिबिलिटी हो सकती That A is equal to B is equal to A तो है? और सब के सब, मतलब a माइनस बी भी 0 हो जाए, b माइनस सी भी 0 हो जाए, c माइनस ए भी 0 हो जाए, राइट। तभी ये पॉसिबल है। मीन्स फ्रॉम दिस आई कैन से a माइनस बी, राइट, a माइनस बी भी 0 है, b माइनस सी भी 0 है, c माइनस ए भी 0 है। मीन्स a इज इक्वल टू b इज इक्वल टू c, राइट। इज दिस ओके? अब इस क्वेश्चन का जो हमारे पास ये नंबर आया, इन दोनों में क्या रिलेशन मैं बैठा सकता, क्या ऐसा रिलेशन बन जाएगा जो हमारे लिए काम कर जाए? देखते हैं अभी। ये राइट। अब मेरे को मैंने लिखा कैसे, उसको ध्यान देना ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना। अभी इसी पर हम लोग कम से कम 4-5 क्वेश्चन करेंगे, जिससे कि यू विल फील कंफर्टेबल कि हाँ सर अब आने दो क्वेश्चन। एंड किसी भी अच्छे एग्जाम में 100% क्वेश्चन यहीं से आएगा, डायरेक्ट क्वेश्चन। देखो, ए स्क्वायर को मुझे डिस्ट्रीब्यूट करना है, बी स्क्वायर को डिस्ट्रीब्यूट करना है, सी स्क्वायर। 13 नंबर मुझे रिमाइंड करवा रहा है स्क्वायर के साथ में 2 नंबर का ऐड करना। कौन कौन से 2 नंबर? राइट, दिस इज 9a स्क्वायर 4a स्क्वायर। इज दिस ओके? 10b स्क्वायर कौन से 2 नंबर को रिमाइंड करवा रहा है जो स्क्वायर का सम भी हो जाए और मेरे लिए काम भी कर जाए? कौन कौन से 2 नंबर हो सकते हैं? 1 and 9. वेरी गुड। तो 9b स्क्वायर प्लस b स्क्वायर एंड 5c स्क्वायर के लिए मेरे पास कॉम्बिनेशन ऑब्वियसली c स्क्वायर प्लस 4c स्क्वायर बनने चाहिए, राइट। एंड यहां पर मैंने जानबूझ के पहले ही अपने लिए वर्क करके रखा था
2ab, राइट? तो 2 इंटू 2a एंड b, ये कॉम्बिनेशन, माइनस 2 इंटू 3a इंटू c, एक कॉम्बिनेशन, माइनस 2 इंटू 3b इंटू 2c, ऐसा कॉम्बिनेशन। अब आप मेरे को हेल्प करो कि सर कॉम्बिनेशन क्या क्या बन रहे हैं, कौन से तीन नंबर मेरे पास आएंगे? तो क्या मैं ये बोल सकता हूँ 9a² वाले को, राइट, 9a² वाले को मैं किसके साथ में लूं कि मेरा काम बन जाए? तो ये दिखाई दे रहा है इससे, 9a² और c वाले को कॉम्बिनेशन में लूं 2ac से, क्या मैं बोल सकता हूं? ये कॉम्बिनेशन क्यों बना रहा हूं, कोई हेल्प करो मेरे को। ये कॉम्बिनेशन क्यों आपके पास बन रहा है? वन नंबर इज 3a² है, दूसरा नंबर मेरे पास c² है, तीसरा नंबर 2 इंटू 3a इंटू c, राइट? तो दिस विल बी α² प्लस β² माइनस 2α β, मतलब 3a माइनस c² प्लस। सेकंड क्या कॉम्बिनेशन बनाना, आप ट्राई करो। आप पहले इसको नोट करो और ट्राई करो जल्दी। Completing the square only, simple completing the square. ओके, डन जी, आ गया। नाउ सेकंड कॉम्बिनेशन में क्या बनाऊं बताओ तो, 4a², राइट? 4a² वाले जो मेरे पास हैं, राइट, 4a², राइट, ये 2a मेरे पास जाएगा एंड b² एंड 2a, ये तीनों का कॉम्बिनेशन लिया। तो व्हाट आई कैन राइट फॉर दिस, इन तीनों के लिए मैं क्या लिख सकता हूँ? 2a plus 2a minus g. b² प्लस, थर्ड वाले को भी अब चेक करता हूं, जो बच गया मेरे पास ये 9b², 4c² एंड दिस मींस 3b माइनस 2c द होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। हाँ, ये आपको बनाना पड़ेगा, हर बार आपको तैयार होना पड़ेगा इस चीज के लिए, राइट? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस, मतलब 3a माइनस सी भी 0 होगा, 2a माइनस बी भी 0 होगा, 3b माइनस 2c भी 0 होगा, राइट? यहां से मेरे को निकालना क्या था भाई, ना मैंने क्वेश्चन क्या दिया था आपको निकालने को, a/c b/c, राइट? तो a/c की वैल्यू, सर a प्लस बी अपॉन टू सी। हाँ भाई, a/c a प्लस बी अपॉन 2c था ना, तो व्हाट आई एम राइटिंग, 1/2 को बाहर रखो, a/c प्लस b/c, ऐसे लिख सकता हूँ हाँ ना। तो a/c की वैल्यू मेरे को 1/3 मिली। अब देखो तो b/c मेरे पास क्या आ रहा है, 3b इज इक्वल टू 2c, तो b/c इज इक्वल टू 2/3, ठीक है? So what I am getting, 1/2, a/c is 1/3 plus b/c is 2/3, that's 1/2। आई होप सभी को ये बात समझ में आई होगी। हाँ, क्या होने वाला क्वेश्चन था ना, डबल? हाँ, बहुत टफ नहीं बोलूंगा क्या? क्वेश्चन सिंपल फॉर्म में है बट ऑब्वियसली, राइट, ऐसा है जो थोड़ा सा चैलेंज हमेशा आपको करके रखेगा। ओके,
ओके, समझ आया सभी को? कोई कुछ पूछना चाहेगा? आर्या, कुछ पूछना चाहोगे बेटा? सर आपने जो 13 a² 10 x² निकाला वो कैसे निकाला? माइनस करके बेटा, जो नंबर स्क्वायर किया ना यहाँ पे, a+b+c होल स्क्वायर जो किया ये वाला, हाँ सर। राइट, a+2b+3c का स्क्वायर किया था, ये था। और ये 14a² 14b² 14c² था, ये सबको एक साइड ले आया इधर। तो ओके। 14a² माइनस a² 13a² हो गया, 14b² माइनस 4b² 10 ना, 14c² माइनस 9 इज 5 आ गया, और ये सब माइनस में। ठीक है ना? ओके। ओके ना, ठीक है, सेकंड क्वेश्चन पे चलूं। सेकंड, देख, ये भी एक बहुत ही प्यारा क्वेश्चन कहलाएगा, राइट? व्हाट इज दैट? अब ये क्वेश्चन में मैं छोटा सा चेंज करूं, अगर a² प्लस b² प्लस 8a माइनस 14b प्लस 65 इज इक्वल टू 0, फाइंड वैल्यू ऑफ अमोघ। Yes, sir. ये होना चाहिए बेटा। Yes, sir. अक्षय, Yes, sir. ओम, होना चाहिए। दीज आर द वेरी सिंपल क्वेश्चन, एकदम फास्ट होना चाहिए बेटा। ओम, हाँ सर। यू हैव टू बी वेरी फास्ट विद दीज क्वेश्चन बेटा, क्योंकि इसके बाद धीरे धीरे बढ़ने लगेंगे जब ना, तो वो अलग जाएंगे। तो ये क्वेश्चन में तो एकदम सट से तुरंत, एकदम विद इन 30 सेकेंड सर आंसर। न्यूमेरिकल वैल्यू आएगी या एबी में वैल्यू आएगी? ऑब्वियसली न्यूमेरिकल, लेकिन ए बी में निकालना क्या है, ए बी दिया ही हुआ है। दिया। यस सर। फास्ट फास्ट फास्ट। यस सर कर रही हूँ। गुड गुड गुड। जील, वेरी गुड। गुड स्पीड, वेरी गुड। ये सर हमने पहले भी किया था। 100%। बहुत सारे आएंगे, अब वही है। अब यू हैव टू रिमेम्बर ऑल द ट्रिक्स एंड क्वेश्चंस ना। तो अब मेरे को टाइम पे चाहिए एकदम ना, फास्ट एकदम। सर भेज दिया। वेरी गुड। चेक कर लेना एक बार, कैलकुलेशन जरूर चेक कर लेना। सर मैंने टाइप गलत कर दिया। सर अब सही है ना? हाँ, परफेक्ट। सर टाइप गलत कर दिया था। केयरफुल केयरफुल। ये वेरी गुड। मैं स्टार्ट करूं? सी, सी एवरी,
See, this is right a square 8a, right? So can I write this as a square into 2 into a into 4 plus 16? Why I'm writing 16? Because 4 square is 16. So I want to make this right alpha plus beta the whole square. Similarly, this is b square minus 2 into b into 7 plus 49, right? Plus 65. So I have added 16 plus 49. So both sides I have to add. Is this okay? Is this okay, everyone? Right? What is the sum of this 16 plus 49? 65 only. And what is this number? This is a plus 4 the whole square plus b minus 7 the whole square is equal to 0. Right? So sum of the square of two number is 0 means this is possible. A plus 4 is 0. B minus 7 is 0. So A is equal to minus 4. B is equal to 7. Right. So put value of A as minus 4, B as 7. We have to find A square plus AB plus B square. A square is 16 minus 28 plus 49. Right. So I guess you all are getting good answer on this. आर्या Yes, sir. नहीं हुआ बेटा, ये होना चाहिए था नहीं, हाँ, sir. केवल कंप्लीटिंग द सो प्रणीत क्या हुआ बेटा, ये तेरे से 100% होना चाहिए था नहीं। सर स्प्लिटिंग वाला कॉन्सेप्ट अभी समझ आया मुझे। हमेशा कोशिश सबसे पहली चीज होना कि हम कंप्लीटिंग स्क्वायर करके एक बार नंबर को देख लें वो कहाँ फंस रहा है। नहीं तो बेसिक मैथमेटिक्स क्या बोलता है ना, बेसिक मैथमेटिक्स ये बोलता है कि जितने नंबर ऑफ, सब लोग ध्यान से सुनना इस बात, क्या होता है जिससे आप पकड़ते हो क्वेश्चन को। तो हमारा बेसिक मैथमेटिक्स ये बोलता है कि जितने नंबर ऑफ अननोन्स है उतने नंबर ऑफ इक्वेशन होंगे, देन ओनली वी आर एबल टू सॉल्व द क्वेश्चन। अब इस क्वेश्चन में देखो नंबर ऑफ अननोन्स कितने हैं, कितने अननोन दिख रहे हैं। जो क्वेश्चन मेरे पास गिवन था इसमें अननोन कितने हैं, कितने वेरिएबल्स हैं जिसके बारे में मुझे नहीं मालूम। दो। दो। एवरीवन एग्री विद दिस कि कितने अननोन्स हैं, दो, राइट। दो अननोन है और इक्वेशन कितने गिवन है आपके पास, एक। अब दो अननोन से एक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए सफिशिएंट नहीं है, मतलब वो कहीं ना कहीं मेरे को ट्रिक कर रहा है कि उसके एक लिमिटेशन केस है जिसमें वो मेरे को फंसाया है। तो मेरा दिमाग उसी तरफ दौड़ना शुरू करेगा कि ओके वो लिमिटेशन क्या है जिस पर ये फंसा। अदरवाइज सिंपल बेसिक मैथमेटिक्स बोलता है जितने नंबर ऑफ अननोन्स होंगे उतने नंबर ऑफ इक्वेशन होंगे, देन ओनली वी आर एबल टू सॉल्व। तो सबसे पहले मेरे दिमाग में यही जाएगा, ओके एक ही इक्वेशन में दो वेरिएबल गिवन है एंड आई हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ बोथ द वैल्यू वेरिएबल। दिस इज पॉसिबल ओनली इफ सम लिमिटेशंस आर देयर, एंड सबसे बेसिक लिमिटेशंस जो आपको दिख रहा है सामने वही है, दो स्क्वायर का सम इज इक्वल टू लाइक यू आर राइटिंग एज द 0, राइट। कुछ ऐसा नंबर जो अपने आप में हमारे पास काम कर जाए, ओके, राइट, राइट। अंडरस्टूड। तो अब इनमें वेरिएशन बहुत सारे हो सकते हैं, राइट। जितने क्वेश्चंस हम लोग चाहे ना इनके वेरिएशंस बहुत सारे हो सकते हैं, बट इन लिमिटेशंस पर काम वैसा ही होता है कि लाइक एक दो मैं प्रूफ करने देता हूं आपको, लाइक यू कैन सी दिस, राइट। द क्वेश्चन जस्ट आई एम गिविंग यू, a to the power 4 plus b to the power 4 plus c to the power 4 plus d to the power 4 is equal to 4 a, b, c, d, right? Find value of
ए बाई बी प्लस सी बाई डी, इसकी वैल्यू फाइंड करें। अरे वाह मो, हिट एंड ट्रायल तो नहीं मारा। वाह प्रणीत, वेरी गुड बेटा। वेरी गुड ओम, वेरी गुड अक्षय, वेरी गुड। सो आप लोगों ने हिट एंड ट्रायल तो नहीं किया? लाइक द वैल्यूज आर सेटिस्फाइंग, दैट्स द रीजन आई कैन से दिस इज, है क्या जीन? हिट एंड ट्रायल है अमो? सर ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी इक्वल टू डी हो सकता है। वन ऑफ द केस, बट व्हाई दिस सर इज? सबको 1 ले लिया मैंने। सबने वही किया है मेरे ख्याल से। क्या सबने वही किया क्या, कि किसी ने इसको प्रूव करने की कोशिश की है? सर मैंने की सर। वेरी गुड। यस ओम, प्लीज एक्सप्लेन योर सॉल्यूशन बेटा। सर सर ए रेस टू 4 प्लस बी रेस टू 4 प्लस सी रेस टू 4 इज इक्वल टू 4 ABCD। हम्म, तो फिर मैंने दोनों साइड को -2a² b² और -2c² d² माइनस कर दिए। वेरी गुड। और फिर वो लोग तो मतलब a² - b² होल स्क्वायर प्लस c² - d² का होल स्क्वायर इज इक्वल टू -2 इंटू AB - CD का होल स्क्वायर। वेरी गुड। तो फिर जो -2 वो इस साइड पे आता है, और फिर सब स्क्वायर्स अगर जीरो है तो हर एक जीरो होना चाहिए, और फिर वो परफेक्ट, परफेक्ट। ये मैं बोल रहा था, तेरा इतना ही फास्ट होना चाहिए और इतने एलिगेंट होना चाहिए। वेरी गुड हो, राइट। ये तेरे से जो एक्सपेक्टेशन थी तूने पूरा मारा है उसे। वेरी गुड बेटा, थैंक यू। राइट। सो -2a² प्लस b² प्लस c⁴ प्लस d⁴ -2c² d²। कैन आई डू दिस? प्लस 2a² b² प्लस 2c² d² -4abcd। पहले यहां तक के स्टेप को आप लोग पचा लो। बहुत सुंदर तरीके से ओम ने इसको तो क्रैक मारा कि सर ये होगा, तो देखो आंसर भी सर एकदम प्यार से आ रहा। यहां तक में किसी को कंफ्यूजन हटाओ। हमने ये माइनस किया तो उसको प्लस कर दिया, हमने ये माइनस किया तो उसको प्लस कर दिया। अब सवाल ये उठता है, सर आपने ये क्यों माइनस किया, क्यों प्लस किया? राइट। ये माइनस करने से कैन यू सी दिस, कुछ फॉर्मूला बन रहा है क्या फर्स्ट वाला? a² - b² the whole square। वेरी गुड। a² - b² द होल स्क्वायर। सेकंड वाला भी कुछ फॉर्मूला बन रहा क्या? c² - d² का होल। वेरी गुड। थर्ड वाला भी कुछ फॉर्मूला बन रहा क्या? क्या ऐसा बन रहा है? 2AB माइनस 2C। AB - CD द होल स्क्वायर। अब क्या हुआ इस बार कि 3 नंबर के स्क्वायर का सम 0 हो गया। व्हेन दिस इज पॉसिबल, कब ये पॉसिबल हो सकता है? A इज इक्वल टू B। ये भी 0 हो जाए, ये भी 0 हो जाए, ये भी 0 हो जाए, तभी हो सकता है। आप बोल रहे हो कि मेरे पास पर्स में कुछ ना कुछ रुपये तो हैं ही, राइट, और तीनों में कुछ हमने पैसे लिए किसी से, तो पूरे मिला के मेरे पास 0 आने का एक ही तरीका हो सकता है, भाई 0 0 0 मैंने दिए हो, राइट। अगर ये 0 किया देन दिस इज a² इज इक्वल टू b², c² इज इक्वल टू d² एंड ab इज इक्वल टू cd, राइट। यहाँ पर एक चीज मैंने राइट आप लोगों को थोड़ा सा ये किया, थोड़ा निराश करूंगा आप लोगों को, राइट। आप लोगों ने नंबर जो पुट किए थे उसके कारण से, अगर आप ध्यान से देखो तो ए बी का होल स्क्वायर इज 1 और सी बाई डी का होल स्क्वायर इज 1, राइट। यहां से मैं ये बोल सकता था ए बी की वैल्यू आपको या तो प्लस और -1 आएगी, सी बाई डी की वैल्यू या तो प्लस और -1 आएगी। सो आपने जो आंसर लिखा, वेरी गुड। एक आंसर तो ये था, दूसरा आंसर ये भी हो सकता था, तीसरा आंसर ये भी हो सकता था।
So maybe this answer is 2, maybe this answer is 0, maybe this answer is -2. थोड़े से गड़बड़, वैल्यूज पुट करने में ये गड़बड़ होना एकदम नॉर्मल, क्योंकि वो नजर से मेरे छूटेगा ही छूटे। कंसेप्ट मैं छोड़ जा रहा हूँ, राइट। कंसेप्ट छूटा तो गड़बड़ होने के चांस हमेशा रहेंगे ही रहेंगे, राइट। सो रिलैक्स ना, हम मैथमेटिक्स कर रहे हैं, राइट। वो वैसा ही होता है जो एकदम रिलैक्स होकर धीरे 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 डेवलप करने की चीज है। एक स्टेज आएगा अपने आप यू फील कि ओके, अब आप क्वेश्चन कुछ भी दो सर, मैं कर सकता हूँ, लेकिन शुरुआत के लिए थोड़ा रिलैक्स। आई होप सभी को ये क्लियर है। इज दिस ओके एवरीवन? यस सर। ना, आंसर हमारे पास यहाँ पर 3 केसेस थे, तीनों आंसर पॉसिबल हो सकते थे, राइट। तीनों पॉसिबिलिटी आपके पास है। आर्या, समझ में आया बेटा? Yes, sir. अमोघ, इज दिस ओके? Yes, sir. कुछ पूछना चाहोगे? No, sir. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ, राइट। यस सर। अब अगर मैं थोड़ा सा जो मैंने शुरुआत किया था वहीं पर मैं स्टिल जाऊं, लाइक आई एम सेइंग कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी प्लस बी सी प्लस सी। फाइंड वैल्यू ऑफ ए प्लस बी बाई सी प्लस ए प्लस बी प्लस सी बाई ए प्लस सी एंड ए प्लस सी बाई बी प्लस सी। इसकी वैल्यू क्या? सर इसमें भी हिट एंड ट्राई लगा सकते हैं? नहीं बेटा, हिट एंड ट्रायल देखे ना, अभी तुरंत आपके आंसर को गलत करवा दिया, जबकि आप जानते हो, नॉलेज है, फिर भी गलत हो रहे हैं, तो इट्स नॉट गुड ना। ना तो हम लोग देख लेते हैं क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है हमारे में, बाद में देख लेंगे, हाँ, अगर कुछ ऐसा बंदा हो तो। जितना कोशिश कर सको ना, इनसे बचे हम लोग। हाँ, धीरे धीरे जब हमें उस तरह के क्वेश्चन के लिए मैं अपने आप आपको ट्रिक्स बताऊंगा कि कैसे हम लोग को एग्जामिनेशन में सॉल्व करने हैं क्वेश्चन, राइट। लेकिन अभी हम लोग कोशिश करें अपने मैथमेटिक्स को प्योर कर लेने का। अच्छा टाइम है हमारे पास, बेसिक से आराम से चलते चले। प्रणीत, वेरी गुड। हाँ, कोशिश करना प्रूव करने का। अमोघ, वेरी गुड, बट प्रूविंग चाहिए बेटा। हो जाएगा, अरे वाह, कॉन्फिडेंस, वेरी गुड। लेट्स स्टार्ट। वेरी गुड। Sir, कौन? 1 minute. ओके, सर मैंने आंसर भेजा है। वेरी गुड ओम, बहुत अच्छे, परफेक्ट।
रील हो गया। अक्षर हाँ सर मैं आंसर भेज। डन। अक्षर दिया। प्रूव नहीं हो रहा पर सर हिट एंड ट्रायल से हो गया। नहीं बेटा, हो जाएगा प्रूफ। डबल डन। सर प्रूव करना है वो। वेरी Proof गुड बेटा। ये तेरी एटीट्यूड जो है ना, वो बहुत अच्छे तरीके से आगे बढ़ाएगी तेरे को। नॉट बैड। राइट। परेशान सर मैं भी होना। प्रूफ ही कर रही हूँ अभी। वेरी गुड। परेशान होना है हमें। मैंने शुरुआत किया था, याद करो, मैंने टू से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दिया। राइट। टू से जैसे मल्टीप्लाई किया, व्हाट आई एम सेइंग, कि 2a², सो आई एम राइटिंग a² प्लस b² माइनस 2ab। Second, I am writing a square plus c square minus 2ac. Third, I am writing b square plus c square minus 2bc. Can I write this? ये वाले इक्वेशन को ही मैंने ऐसा लिखा। क्या मैं लिख सकता हूँ? यस सर, मैंने भी ऐसे किया। वेरी गुड बेटा। a माइनस बी द होल स्क्वायर, a माइनस, प्रणीत वेरी गुड। बहुत सही बात को पकड़ता है बेटा। राइट। अप्लाई करते जाना बस। सर मैंने भी ऐसे ही किया। वेरी गुड। वेरी गुड। ए इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी। अब ए बी सी अगर तीनों इक्वल हो गए, राइट, तो ये 2a/2a अपने आप में दोनों कैंसिल हो गया मेरा। राइट। तो दिस इज 2 प्लस, राइट, 2/2 प्लस 2/2 प्लस 2/2, दैट्स 3 only. वेरी गुड ओम, वेरी गुड प्रणीत, वेरी गुड अमोघ, एवरीवन वेरी गुड, बहुत अच्छे। बट अब इनके क्वेश्चन कैसे डिजाइन होंगे, ये तो मैंने थोड़े से प्रैक्टिस करवा दिया, थोड़ा आपको बता दिया कैसे कैसे होंगे। अब एग्जाम में क्वेश्चन कैसे इसको क्रिएट किया जाएगा और कैसे हम लोगों को इसको, राइट, आंसर्स पे ले जाना। तो ये कंसेप्ट सबको क्लियर है? जील ओके, अक्षय ओके, आर्या ओके, यस सर। ओके, एवरीवन ओके, दिया ओके बेटा। यस सर। तो एक क्वेश्चन मैं फ्रेम कर रहा हूं आप लोगों के लिए। x² प्लस 4y² प्लस 16 जेड स्क्वायर इज 48। फर्स्ट इक्वेशन ये गिवन है। सेकंड है xy प्लस 4yz प्लस 2zx इज इक्वल टू 24। ये दोनों दे दिया। उसके बाद बोलता है कितने अननोन्स है इन दोनों क्वेश्चन पे। कितने अननोन्स दिख रहे हैं आपको? 3 अननोन। इक्वेशन कितनी गिवन है? 2। मतलब साफ है कि हमारे को फिर से कोई बाउंडेशन केस है जिस पर हमें काम करना है। उस पे मैंने आपको दिया x² y² z² की वैल्यू निकालो। राइट। यू हैव 3 मिनट फॉर दिस क्वेश्चन। टेक योर टाइम। सर भेज दिया। वाओ, वेरी गुड, वेरी गुड अक्षर। मैं स्टार्ट करूं क्या? सर 2 मिनट। 2 मिनट।
आपने प्रॉपर प्रूव किया अक्षर? Sir, I have also done. I'm just sending you the answer. वेरी गुड बेटा. हाँ 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 प्रणीत, वेरी गुड. ये क्वेश्चन जानते हो कहाँ का है? प्री आरएमओ. कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, राइट? क्वेश्चन टफ थोड़ी होते हैं. टफ क्या होता है? व्हाट इज दिस टफ? टफनेस इज इफ आई एम नॉट नोइंग द कंसेप्ट, तो वो टफ हो जाते हैं. मैं कंसेप्ट जानता हूं तो वो अब यही क्वेश्चन अननोन के तरीके से सॉल्व करूंगा तो लगेगा मतलब वेरी टफ, राइट? एंड आई नो द ट्रिक कि ओके क्या पूछ रहा है, क्यों पूछ रहा है, एंड व्हाट आई एम डूइंग. 100% these are the very simple question. एंड इसी लेवल के क्वेश्चंस होते हैं. अब इस साल तो और इजी कर दिया था, राइट? ये पहले के हैं जब क्वेश्चन थोड़े टफ हुआ करते. Should it start now? Done everyone? Attempt हो गए सबके? ओम, धवल, दिया, डन बेटा? जीत, सर नहीं हो रहा है सर. नहीं? मैं कुछ ट्रिक बताता हूँ ना, मैं ट्रिक बताता हूँ कि अगर नहीं हो रहा हो तो कैसे हम लोग फोर्स करें कि ये हो जाए, राइट? ध्यान से देखना ना. से प्रॉब्लम क्या हो रही है मेरे पास? प्रॉब्लम ये हो रही है, दिस इज नॉट वेरी सिमेट्रिक ना, मेरे के असिमेट्रिक केस है जो मेरे को थोड़ा सा आंखों में चुभ रहा है. क्या चुभ रहा है? यहाँ नंबर 4 हो गया, ये 16 हो गया, यहाँ 4 है, यहाँ 2 है, मतलब रेंडमली एवरीथिंग इज गोइंग ऑन. नहीं तो मेरे को ये बड़ा प्रॉब्लम लग रहा है. तो मैंने कहा कि ओके व्हाट आई कैन डू कि 2y को मैं ले लेता हूँ b, x को मैं ले लेता हूँ a, एंड 4z को मैं ले लेता हूँ c, राइट? तो शायद मेरे को सिमेट्रिसिटी कुछ दिखने लगे. ओके तो क्या आ गया ये? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इज 48. ओ वाओ, अच्छा वेरी गुड. सो x इंटू वाई ना, मेरे को यहाँ x इंटू वाई तो नहीं मिलेगा, ab/2 मिलेगा. तो ऐसा करता हूँ, पहले ही इसे 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, राइट? 2 से मल्टीप्लाई कर लिया तो 2xy की वैल्यू आ गई ab प्लस 8yz. ये तो bc है, प्लस 4zx. वाओ, ये तो AC है, ये भी 48 आ गया. क्या कुछ नया काम मैं कर रहा हूं? मैंने दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दिया. a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ab माइनस bc माइनस c इज इक्वल टू c. And this we have already done. A is equal to B is equal to C, means x is equal to 2y is equal to 4. Right? Right? अब मैं सबको जेड के टर्म्स में ही किसी एक इक्वेशन पे रख दूं, फर्स्ट वाले पे ही रख देता हूं. इज दिस ओके? क्या ये कंसेप्ट सबको समझ में आया? सर AB प्लस BC प्लस AC 48 कैसे हुआ? बेटा 2 से दोनों तरफ मल्टीप्लाई किया, 24 था, 24 इंटू 2 48 हो गया. ये 2xy है, राइट? ये दोनों को मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो 2xy की वैल्यू ए बी आ गई. ये है 8yz ये दोनों को मल्टीप्लाई किया तो देखो 8yz बन रहा है जो bc हो गया. ये 2 से मल्टीप्लाई होके ये 4zx बन रहा है, ये दोनों का मल्टीप्लीकेशन देखो 4zx बन रहा है जो ac हो गया. नहीं? ओके सर. तो ये 48 आया, दोनों को माइनस कर दिया. यस प्रनीत? ये तो आसान था सर, बाद में पता चलता है जब आधा आधा पता चल जाता है ना. 2 से मल्टीप्लाई करना ही एक था जो जिसके बाद आसान ही हो जाता है सर. खत्म हो गया. नहीं, और ये चीजें होती है ना, ये चीजें जो होती है ये ना प्रैक्टिस की चीज है, राइट? ये प्रैक्टिस की चीज है. मैं बहुत सारे छोटे छोटे काम करते रहता हूँ ना. यू नो जगलिंग, 3 बॉल का जगलिंग, यस. राइट? कोशिश करना एक बार 2 बॉल के करने का, उसके बाद 3 बॉल. धीरे धीरे करते करते ना वो इतना सिंपल लगने लगता है कि आराम से 3 बॉल से हो जाता है. पहले 2 बॉल से क्या, 1 बॉल से भी नहीं होता है.
एंड लॉट मेनी थिंग्स आर देयर, राइट, बट वी हैव टू फोर्स दिस। और कुछ दिनों का केवल एक वर्किंग रहता है, राइट। सबसे अच्छा एक्सरसाइज जो होता है ना, लाइक दिस इज माय बेस्ट एक्सरसाइज, ट्राई दिस। See, the simple exercise but very complicated, right? And मैं ट्रिक बताऊंगा। Not very simple, right? And नहीं ये इतने बेसिक्स से है ना। हाँ, रील हो गया ये वाला एक्सरसाइज किया नहीं क्या? नहीं हो रहा। नहीं हुआ? नहीं बताऊंगा नेक्स्ट नेक्स्ट लेक्चर तक में, आप लोग ट्राई करो, उसके बाद मैं बताऊंगा, मैं करवाऊंगा फिर कैसे ये इसका क्या ट्रिक होता है, राइट, या हाउ टू डू दैट। ओके, सो ये ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर के ना क्वेश्चंस को डील करने का तरीका क्या रहेगा, राइट, उस पर हम लोगों की वर्किंग रही, राइट। अब यही ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी वाले में क्वेश्चन देने के बहुत अलग अलग तरीके होते हैं। जैसे अगर मैं इस ओके ना, आर्या ओके बेटा, यस सर। कैमरा ऑन रखना, क्यों ऑफ कर लेती है अक्षर, कैमरा ऑन रखना। सी ओम, दिस इज क्लियर ना बेटा, ये समझ आया ना? अब मैं क्या बोल रहा हूँ, इसके बाद के स्टेप क्या बोल रहा हूँ, x इज इक्वल टू 2i और 4z है, तो मैं सब कुछ z के टर्म्स में ही रख लेता हूँ, राइट। तो x इज इक्वल टू 4z द होल स्क्वायर प्लस 2y इज इक्वल टू, राइट, 4z, ये भी 4z ही है, राइट, एंड 16z स्क्वायर इज 40। तो z इज इक्वल, तो x की वैल्यू 4 आ गई, y की वैल्यू 2 आ गई, z की वैल्यू 1, एक्स वाई जेड आ गया। वेरी गुड, आंसर निकाला था। अक्षर यही किया था क्या बेटा? यस सर। वेरी, बहुत अच्छा। प्रणीत आपने भी यही किया था बेटा? एग्जैक्ट सेम। वेरी गुड, बहुत अच्छा। ओके, राइट। सो इसी मैं स्क्वायर पर ही हूँ ना, कोई बहुत हाई फाई फॉर्मूला नहीं यूज करके मैं दिखा रहा हूँ, देखो स्क्वायर में कैसे क्वेश्चंस यूज होते हैं, या स्क्वायर को क्वेश्चन को यूज करने के तरीके क्या क्या होते हैं। केवल केवल अंडरस्टैंडिंग मेरे को उतनी ही चाहिए, ए प्लस बी द होल स्क्वायर, ए माइनस बी द होल स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, राइट। इनको कैसे यूज कर सकते हैं, इनका परफेक्ट जो मेरे को लगता है ना परफेक्ट क्वेश्चन, दिस 3 to the power 2008 plus 4 to the power 2009, इज दिस नंबर इज कॉम्पोजिट और प्राइम? क्या ये नंबर कंपोजिट है या प्राइम? व्हाट इज कंपोजिट नंबर? कंपोजिट नंबर क्या होते हैं? एनीवन, व्हाट आर द कंपोजिट नंबर्स? सर जिसके दो से ज्यादा फैक्टर होता है। दो से ज्यादा फैक्टर। और एंड प्राइम होता है जिसके पास जिसके दो से कम फैक्टर होते हैं, जिसके दो या फैक्टर। दो ही फैक्ट, मतलब नंबर इटसेल्फ एंड वन, राइट। सो अब ये नंबर के बारे में मेरे को बताना है कि इज दिस नंबर इज कॉम्पोजिट और प्राइम। वेरी गुड अक्षय, तो रीजन लिखेंगे बेटा। केवल स्क्वायर पर काम करेंगे हम लोग, ध्यान रखना बहुत सारे वेरिएशन है, राइट। जेड सर, आई एम ट्राइंग। Very good. Now take your time, take your time, take your time. These are very good questions. Very good, very good. Very good.
काफी लोगों का आंसर आ गया यार, वेरी गुड। ये डिस्कस करेंगे हम लोग ना, सो आराम से, लाइक यू हैव टू मेक योर लाइक लॉजिक, प्रॉपर लॉजिक, राइट? यूनिट डिजिट 5 होने से आप बोल रहे हो कि दिस विल बी ऑलवेज हैविंग फैक्टर ऑफ 5। यूनिट डिजिट इसके 5 आ रहे हैं क्या? क्या प्रॉपरली चेंज किया आपने? मेरा भी यूनिट डिजिट तो 5 ही आ रहा है। हम्म। मेरा भी 5 आ रहा है यूनिट डिजिट सर मेरा भी 5 आ रहा है। सर, बिकॉज थ्री की हाँ पावर सर 5 ही आ 8 का 1 होएगा, और 4 की और पावर 4 होएगा। हाँ 1 + 4 5 हो जाएगा। नॉट बैड। कंपोजिट कैसे धवल? सर वही सेम, मैंने दोनों के यूनिट डिजिट निकाला तो उसका 5 आ रहा है। वेरी गुड, वेरी गुड। सर, हम्म। हमें इतना तो पता है सर, इसके अंदर एक तो 1 होएगा, और एक तो नंबर इटसेल्फ तो है ही, और तीसरा हमने हमें हमने निकाल लिया 5 है, इसलिए 3 हो गया, तो इट्स कॉम्पोजिट। नॉट बैड। इसके 5 के फैक्टर्स सारे होंगे, दैट्स द रीजन वी कैन से लाइक दिस इज कंपोजिट वन, राइट? हाँ सर। नाउ क्वेश्चन को ध्यान से सुनना। वेरी गुड एवरीवन। ये सबको आर्या दिस इज ओके बेटा? दिया इज दिस ओके? जील दिस इज ओके, यस सर। यस सर। राइट? नाउ व्हाट आर द फैक्टर्स? अगर मैं क्वेश्चन ये कर दूं तब क्या करूं? तो सारे फैक्टर्स। कोशिश करें कितने फैक्टर्स निकाल सकते हैं हम लोग, क्या क्या फैक्टर्स हो सकते हैं। मैं करके दिखाऊं? सर 1 मिनट। ओके। सर, सारे तो बहुत सारे नहीं हो जाएंगे, हम्म। हो तो जाएंगे। तो सर आप ये तो बताओ कितने लिखने हैं। मैं मैं दिखा दूं। सी सी, एक क्वेश्चन आप लोग देख लो एक्चुअल में क्या पूछा गया, कैसे क्वेश्चन होते हैं, इसको ध्यान से देखना ना। दिस इज इन द फॉर्म ऑफ दिस। क्या मैं बोल सकता हूं ये दोनों नंबर इस फॉर्म में a⁴ + 4 इंटू b⁴? a⁴ means 3⁴, right? So if this is divisible by 4, the power is divisible by 4, and this 4 मैंने एक कॉमन ले लिया, 2008 again this is divisible by 4. So क्या ये जो रिटर्न है इस फॉर्म में है, ये दिमाग में बैठ सकता है आपको? इज दिस ओके? क्या ये क्लियर है? तभी मैं आगे बढ़ पाऊंगा। सर कैसे, एक बार फिर से समझाओ। मैं ये बोल रहा हूँ ये 3⁸ 2008 है, राइट? तो 2 को अगर मैं ले लूं, राइट, ऐसा लिख सकता हूँ। 502। एंड 4 × 4⁴ ऐसा लिख सकता हूँ। हाँ सर। सो व्हाट आई एम सेइंग, 3⁵502 का पावर 4 + 4 × 4⁴ 502 का पावर 4 है, ये लिख सकता हूँ। 4 × 4 = 502 का पावर 4 + 4 × 502 का पावर 4 है, ये लिख सकता हूँ। 4 × 4 = 502 का पावर 4 + 4 × 502 का पावर 4 है, ये लिख सकता हूँ। 4 × 4 = 502 का पावर 4 + 4 × 502 का पावर 4 है, ये लिख सकता हूँ। 4 × 4 = 502 का पावर 4 + 4 × 502 का पावर 4 है, ये लिख सकता हूँ। 4 × 4 = 502 का पावर 4 + 4 × 502 का पावर 4 है, ये लिख सकता हूँ। 4 × 4 = 502 का पावर 4 + 4 × 502 का पावर 4 है, ये लिख सकता हूँ। 4 × 4 = 502 का पावर 4 + 4 × 502 का पावर 4 है, ये लिख सकता हूँ। 4 × 4 = 502 का पावर 4
इसको मैंने ए बोला, इसको मैंने बी बोला, तो क्या मैं बोल सकता हूँ ये ए टू द पावर 4 प्लस 4 इंटू बी टू द पावर 4 का फॉर्म है? इज दिस ओके? यस सर। आराम से देखो आर्या, पूछना चाहोगे तो प्लीज पूछो बेटा। सर 4 कैसे मल्टीप्लाई हुआ ये नहीं समझा बीच में। 2009 पावर था ना, 4 टू द पावर 2009 पावर था, तो 2008 प्लस 1 कर सकता हूँ उसे। हाँ हाँ दोनों को डिस्ट्रीब्यूट किया तो 4 टू द पावर 1 एक हो गया और एक 2008 हो गया, ओके सर। राइट? ओके सर। ठीक है ना? ठीक है ना? इज दिस ओके? यस सर। राइट? ये एक बहुत ये ना दिमाग में एकदम टाइटली बैठा लेना है आपको। क्यों? इसे बैठाने का रीजन ये है, ये जो है इसका नाम है बहुत फेमस सी ये आइडेंटिटी है जिसका नाम है सोफी जर्मन आइडेंटिटी। राइट? मैं बार बार बोलूंगा ये नाम, इसलिए मैं बोल रहा हूँ, राइट? सोफी जर्मन आइडेंटिटी। राइट? ये बहुत ही फेमस आइडेंटिटी में एक है। राइट? स्टार्ट करूं कहानी अब आगे? ये ठीक है पहले यस ना? अब ये जो आइडेंटिटी ये इतनी फेमस क्यों है? राइट? ये इनकी लास्ट बुक की कहानी है, सोफी जर्मन की लास्ट बुक की कहानी है ये पूरी की पूरी। इसमें रंजीत सुब्रमण्यम सर ने भी कंट्रीब्यूशन दिया था, उनके भी लाइक कभी बात करेंगे तो उनके बारे में भी मैं बताऊंगा आपको। इंडियंस ने बहुत सारे वर्किंग किए हैं, हम लोग को थोड़ा सा कम बताया गया या हमें कम मालूम। राइट? ए टू द पावर 4 प्लस 4 बी टू द पावर 4, राइट? ये गिवन है। इसमें अगर मैं 2 इंटू ए स्क्वायर इंटू 2 बी स्क्वायर ये लिख, राइट, माइनस 2 इंटू 2 4, राइट, ये पूरा का पूरा 4 बी स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर, जो मैंने यहाँ पर ऐड किया है वो मैंने यहाँ सब्ट्रैक्ट कर दिया। क्या ये क्लियर है सभी को? यस सर। सबके कैमरा ऑफ हो गए हैं? कैमरा ऑन रखो। अरे मेरे एक डिवाइस यहाँ खुला हुआ है जिसमें सबके कैमरा वो दिखते रहते हैं ना, तो कैमरा ऑफ नहीं करने का, गंदी बात। अब ये पूरा देखो, व्हाट दिस, ये पूरा जो आ रहा है आपके पास ये क्या आ रहा है? ये फर्स्ट वन, ये फर्स्ट है, ये सेकंड। देखो तो फर्स्ट क्या आ रहा है आपके पास? सर ये फॉर्मूला है क्या? ए स्क्वायर का होल स्क्वायर है, दूसरा 2 बी स्क्वायर का होल स्क्वायर है, प्लस 2 इंटू ए स्क्वायर इंटू 2 बी स्क्वायर। वेरी गुड आर्या, बिल्कुल सही बात पकड़ा आपने। और एक्सक्यूज सेकंड मी है 2 सर। ए बी का होल स्क्वायर। एक्सक्यूज मी सर। हम्म, सर इधर सोफी जर्मन की आइडेंटिटी कौन सी है? ये बात। अच्छा है आइडेंटिटी के मतलब इट्स लाइक अ फॉर्म की इफ कोई चीज फॉर्मूला ऐसे तो हम आइडेंटिटी है, कर अभी सकते उसका फॉर्मूला आएगा बेटा हैं। अच्छा। ना। इसको क्या लिख सकते हैं, क्योंकि अगर सोफी जर्मन आ गया तो आप बोलोगे ये फैक्टर हो सकता है, तो हाँ, हाँ। सोफी जर्मन की ब्यूटी ये है ना कि अगर वो आ गया तो हम बोलेंगे इसके तो 2 फैक्टर हो जाएंगे। कौन कौन से 2 फैक्टर वो दिखा रहा हूँ मैं अभी, राइट? ये आइडेंटिटी क्या आती है ये दिखेगा आपको। ए स्क्वायर, ये अच्छा ये क्या फॉर्मूला आ गया? अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा। तो ए स्क्वायर प्लस 2 बी स्क्वायर द होल स्क्वायर माइनस 2 AB द होल स्क्वायर। एक बात बताओ, अगर आपके पास ए स्क्वायर माइनस सर बी स्क्वायर का फॉर्म, वी कैन राइट इट एज ए स्क्वायर प्लस टू बी स्क्वायर प्लस टू ए बी एंड ए स्क्वायर प्लस टू बी स्क्वायर वेरी गुड, माइनस। तो ए स्क्वायर प्लस 2 बी स्क्वायर माइनस 2 AB, वन ऑफ द फैक्टर, एंड सेकंड इज ए स्क्वायर प्लस 2 बी स्क्वायर प्लस 2AB। ये 2 फैक्टर मेरे पास ये काम। सो इफ दिस हैविंग, ये है सोफी जर्मन आइडेंटिटी। ये प्लीज 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 एकदम रात भर में ना याद कर लेना।
हंड्रेड्स ऑफ क्वेश्चन केवल इसी आइडेंटिटी पर हम लोगों को निकल जाएंगे आपके प्री आरएमओ लेवल तक में, तो 100%। राइट। हाँ, उसके आगे के लिए नहीं जाता है, बट वहां तक के लिए तो आरएमओ। अच्छा, वो जो क्वेश्चन मैंने आप लोगों को दिया ना, राइट, उसके आरएमओ के क्वेश्चन बने हुए हैं, उसी फॉर्म में आरएमओ के क्वेश्चन बने हुए हैं, वो भी दिखाऊंगा आपको। जहां भी पावर 4 के साथ में काम हो रहा हो, a⁴ प्लस 4 इंटू b⁴, समझ जाओ कि अपनी लॉटरी खुल गई। राइट, कहीं ना कहीं ये नंबर, कहीं ना कहीं हमारे पास ये वर्क करेगा ही करेगा। इज दिस ओके? ओके एवरीवन, राइट। तो अब मेरे पास जो नंबर गिवन था उसको ध्यान दो। तो मेरे पास ये नंबर ए था, ये नंबर बी था, बीच में 4 फंसा हुआ था। तो अब इसके जो फैक्टर आ रहे हैं, इसके तो 2 फैक्टर आएंगे ही आएंगे, क्योंकि सोफी जर्मन आइडेंटिटी है। तो इसके अगर 2 फैक्टर आ रहे हैं तो मैं क्या बोल सकता हूं, दिस नंबर फर्स्ट फैक्टर ये, सेकंड फैक्टर ये, तो दिस नंबर इज कंपोजिट और प्राइम। 100% दिस नंबर विल बी कंपोजिट, नहीं? यस। राइट, ओके, सभी को क्लियर है? इसे जल्दी से चेक करके देखो तो कौन कौन से फैक्टर इसके लिए आएंगे आपके पास। 33⁴ प्लस 4⁴ तो क्या इसके फैक्टर्स बताना? हाँ बेटा, जैसे अभी करके दिखाया था ना वैसे ही। बहुत प्यारा सा होगा, एंड एकदम याद रखना ये सब के लिए एक अलग सा डायरी बनाओ। सर इसको हम 4 × 4⁴ लिखेंगे क्या? हाँ, वेरी गुड। तभी 28 में पावर 4 आ जाएगा ना, 7 हटाने के बाद में, यू विल गेट द पावर ऑफ दैट। एंड होमवर्क आप लोग कंप्लीट कर लोगे, इसी पर बेस मैंने होमवर्क दिया था आपको। जैसे कंप्लीट हो जाए मेरे को पिन करेंगे आप लोग, देन आगे के मैं होमवर्क फिर आप लोग को दूंगा। ठीक है। सर आपको सॉल्व नहीं करना, सॉल्व करके देना है ये इसके फैक्टर्स। हाँ, ये इसको बहुत सॉल्व। बढ़िया है। हाँ, ये थोड़ी सी आदत में लानी है ना, यही सब तो आदत में एक बार आ जाएगा तो फिर लाइक यू नो कि हाउ टू डू दैट। आर्या हो रहे हैं? ओम? सर न्यूमेरिकल वैल्यू निकाल रहे हैं। कंप्लीटली नहीं, बट हाँ, मतलब स्क्वायर के फॉर्म में या समथिंग, यू हैव टू राइट इट डाउन। ओके। ये अभी हम लोग और एक लेक्चर हमारा होगा जिसमें हम लोग स्क्वायर पर ही काम करेंगे, राइट। उसके बाद हम लोग क्यूब वाले फॉर्म पर आएंगे। राइट, आपको कंफर्टेबल होना है स्क्वायर वाले फॉर्म में, अपने स्कूल की जो बुक है उसको भी आप कर सकते हो, मैं जो क्वेश्चन भेज रहा हूँ उसको भी कर सकते हो। एंड इफ यू आर फाइंडिंग एनी डिफिकल्टी ऑन दीज ना, मेरे को आप बताओगे तो मैं इससे थोड़े नीचे लेवल पे क्वेश्चन आपको एक बार दे दूंगा आपके प्रैक्टिस के लिए। राइट, बट आपको थोड़ा सा मेरे को हेल्प करना पड़ेगा, एक बार बता देना होगा कि सर थोड़ा सा और मेरे को प्रैक्टिस की जरूरत है ना, तो आई विल डू दैट। मैं स्टार्ट करूं? राइट,
33 लिख तो दिया है बट लाइक मैं चैट में कैसे लिखूं? हाँ वही इम्पोर्टेंट है। मैं लिख देता हूँ 7⁴ यही है क्या? हाँ सर। yes sir, राइट, तो एक नंबर 4⁴ है, एक नंबर 33, राइट। इसमें मैंने प्लस किया, राइट, 2 × 2 × 4⁴ into 33, राइट। राइट, a² + b² माइनस किया, यहां से 2 बाहर निकाल लेता हूँ, ये 2² हो गया ना। 4 × 4⁴ का स्क्वायर, दैट्स 14 × 33², नहीं? सही है? जस्ट सर उसको 2 × 4⁴ होल स्क्वायर पूरा करना है, क्योंकि 4b² था ना, तो फिर उसके अंदर 2 भी डालेंगे 4⁷ के साथ। फिर हम सीधे लास्ट लास्ट वाले जो आउटपुट आ रहा है उस पर क्यों नहीं सीधा लिख देते? हाँ वही। ये भी सही बात है कि हमने प्लस माइनस किया, तो व्हाट आई एम सेइंग कि ये 2 × 33 का स्क्वायर मैंने एक दिया और एक मैंने दिया 4, लाइक 2 × 4⁴, राइट, ये 28 है, राइट। तो माइनस मैंने दिया 4 × 33² into 14⁴ या लास्ट रिजल्ट पर भी आप सीधा लिख सकते हो, व्हाट इज दैट, a² मतलब 33 का स्क्वायर प्लस 2 × 4⁴, राइट। 14 मेरे पास जा रहा है, राइट। यस सर। 14 माइनस 2 × 33 × 2 × 2⁴ या 15 जो भी आप, राइट। एंड सेकेंड वाला फैक्टर उसी के साथ। कितने लोगों का सही है? सर मुझे लगा न्यूमेरिकल वैल्यू निकालनी है। नहीं बेटा, कितना बड़ा, इतना मेहनत नहीं करना होता, इससे कम मेहनत करना है। सर हाँ, सर मैं भी न्यूमेरिकल वैल्यू निकाल रहा था। नहीं जरूरत, नहीं सर वो जरूरत। प्लस हो जाएगा नीचे ना? हाँ, सेकंड वाला प्लस हो जाए, राइट। सो ये इस पर बेस्ड क्वेश्चंस जो होते हैं, तो एक बार आइडेंटिटी एक बार बता दोगे? थोड़ा सा कंफर्टेबल आपको करने के लिए ये कर रहा हूं, लेकिन इनके क्वेश्चन ना, सच्ची मैं बता रहा हूं, इनके क्वेश्चन आपको आइडिया लग गया, लेकिन क्वेश्चन ना बहुत ही गंदे तरीके से देता है। एक बार आपको आइडिया लग जाएगा तो उसे कैंसिल करना ना थोड़ा हिम्मत करके करना पड़ेगा, राइट। अब उस नंबर में आपको कभी इस तरह का भी दे दिया जाएगा जिसमें आपको शायद देखने भी लगे कि नहीं यार, ये तो कुछ अलग ही काम हो रहा है, बट आपका काम कर जाए। जैसे मैं एक छोटा सा एग्जांपल देके दिखाता हूं, मैंने दे दिया होता मान लो 10⁴ + 324, क्या इसके फैक्टर हो सकते हैं या नहीं हो सकते, राइट। ये सोफी जर्मन में काम कर सकता है या नहीं, राइट। अब नंबर दे दिया 324, अब 324 नंबर जो है 4 से डिवाइड करने के बाद क्या बचेगा? 81। वेरी गुड, 81 इज, व्हाट इज दिस 81? 3⁴ दस सेट, ये काम कर रहा है, इतनी ही तो बात है, राइट। क्योंकि ये भी फॉर्मेशन है a⁴ 4 b⁴ के फॉर्म में है, और अगर इस फॉर्म में है तो सोफी जर्मन है, सोफी जर्मन है तो मैं आगे के पूरे काम कर सकता हूं। अब ये क्या होगा, a² + 2b² - 2ab, और a² + 2b² + 2ab, राइट। उसी फॉर्म में मेरे को लिखना है। ए बी क्या क्या है आपके सामने है, ए क्या है 10, बी क्या है 3। इज दिस ओके? समझ में आ रही है सबको, ये सब बातें क्लियर है, राइट। तो सोफी जर्मन का एक बहुत बड़ा रेंज होगा, राइट। अब उस रेंज पे हम लोगों को काम करना पड़ेगा कि हम कैसे उस नंबर्स को डील कर सकते हैं, या उस नंबर पर हमारे वर्किंग क्या हो सकती है, राइट। आर्या समझ में आया बेटा? यस सर। ठीक है, ओके एवरीवन, ठीक है ये कंसेप्ट सबको, यस सर। राइट। तो स्क्वायरिंग वाले जो कंसेप्ट होंगे या पावर, इवन पावर वाले जो कंसेप्ट होंगे, उसमें जो वेरिएशन हो सकते हैं, राइट। एक और मैं दिखाता हूं,
कि अभी तक आपने जो देखा वो स्क्वायर कर रहा था मैं, लेकिन कहीं कहीं इसी काम को करने के लिए ना अंडर रूट्स आपके पास आ जाएंगे, स्क्वायर रूट ऑफ दिस। जैसे अगर सर हम्म हमने प्रीवियस दिया था उसका 10324 निकलेगा आंसर। वेरी गुड, बिल्कुल सही। 2025 एंड 2021 +4, इसका स्क्वायर रूट निकालना। ये सब आपको ना मैथमेटिकल फॉर्मूला होते हैं, राइट। उसको इस तरीके से दिया जाता है कि आपको लगे कि कुछ गड़बड़ है, आप मल्टीप्लाई नंबर को करने लगो या वहां पर परेशान होने लगो। लेकिन केवल थोड़ा सा ध्यान से देखोगे तो शायद ये नंबर आपको तुरंत दिखाई दे देगा। टेक योर टाइम, ना ना लिखना, केवल क्वेश्चन लिख लो, राइट। और उसके बाद थोड़ा सा दिमाग लगा के देखो कि क्या आना चाहिए। मल्टीप्लाई ना करें ना। एकदम दिमाग से, एकदम कोशिश करना है केवल दिमाग से ये काम को हम निकाल लें। इसमें सोफी जर्मन्स तो नहीं लगेगा नहीं, ना। सोफी जर्मन नहीं है बेटा, ऑब्वियसली a⁴ की टर्म ही नहीं जा रहा है तो सोफी जर्मन तो नहीं काम कर पाएगा बेटा। बट ये अंडर रूट है, मतलब अंदर में जितने टर्म दिए हुए ना कहीं स्क्वायर होने चाहिए। अब वो क्या नंबर का स्क्वायर है, वो हमें थोड़ा जादू करना होगा। बट बिलीव मी, ठीक से प्रैक्टिस करके रखना, नेक्स्ट वाले लेक्चर में मैं काफी कुछ अलग सा आपको इसी में करवाऊंगा। आंसर आंसर आंसर, अक्षय, धवल, ओम, दिया, जील, अमोघ, आंसर्स। शायद देख के काम चल जाए, जरूरत नहीं पड़ेगी। टू जीरो टू फाइव का स्क्वायर रूट 45। वेरी गुड। ठीक है। हाँ हाँ अमोघ, वाह, दिखा दिखा, दिखने वाली चीज है, बस दिखा और आंसर आएगा। और यही चीज हम लोगों को धीरे धीरे अपने में बनाना है कि ये दिखने लग जाए, राइट। अमोघ एक्सप्लेन करो बेटा प्लीज, क्या किया आपने। सर तो मैंने 2025 को 2021 +4 लिखा, और सर उसके बाद +4 था तो सर उसमें फिर क्या मैं ये दोनों नंबर को ऐसा लिख सकता हूँ? क्या 2025 को मैं 2023 +2 लिख सकता हूँ? और क्या 2021 को मैं 2023 -2 लिख सकता हूँ? सर नाउ टेल मी, दिस इज सर ए। ये तो आइडेंटिटी हो गई हाँ, a+b and a-b, व्हाट इज दैट? स्क्वायर माइनस माइनस √4, 4 कैंसिल हो गया बचे अरे ए। अब इससे सिंपल क्या क्वेश्चन होगा? हाँ, अरे देखिएगा कैसे। यही चीज तो मैं बताया अभी जो करवाया ना, कि ये हमारे प्रैक्टिस की चीज होती है। ब्रेन को हमें ऐसे ही ट्रेन करना पड़ता है कि ओके, कि ये आया और तुरंत वो काम करना शुरू करेगा, नहीं, अंडर रूट से बाहर तो निकलना और ये 4 को मुझे कैंसिल करना है। 4 कैंसिल होने का सबसे बड़ा तरीका हो सकता है -4 मेरे पास है। कैसे आ सकता है? दो नंबर दिए, इनके मिड की वैल्यूज अगर मैं चूज करूं तो a+b, a-b से a² - b² वी कैन कैंसिल आउट, राइट। इन्हीं को तो डेवलप करना है बेटा, राइट। इन्हीं को डेवलप करना है कि कैसे उन नंबर को मैं स्ट्राइक करवा दूं। और मतलब बिलीव मी, 2-3 महीने की बात होती है। एंड इसलिए अलजेब्रा इतना इंपॉर्टेंट होता है। ये बहुत सारी चीजें, ये एंड ज्योमेट्री। एक भाई दिक्कत ही +2 -2 कैसे आया दिमाग में। बस +2 -2 अभी तो बहुत। 2 - 2 आने का सबसे बड़ा रीजन था ये 4, क्योंकि -4 +4 होने पर ये कैंसिल कर जाता और वही मेरा कैंसिल होने पर होल स्क्वायर का टर्म।
बट आई एम नॉट सेइंग कि दिस इज द ओनली मेथड। जैसे अमोक जो बता रहे थे कि 2000 लाइक 2021 एक नंबर है, दूसरा नंबर क्या है 2021 +4 आई एम नॉट सेइंग दिस इज द ओनली आंसर या दिस इज द ओनली वे टू सॉल्व दिस। ध्यान देना, मैं इसी को ले लेता और मैं बोलता ठीक है, मैं नंबर को नहीं लिख के इसको नाम दे देता हूँ ए, तो ये ए हो गया, अंदर हो गया a +4 इज इन द अंडर रूट। कभी भी नंबर लेके मत चलो इस सब में ना, हमेशा कोशिश करो कि कहीं ना कहीं मैं उसको ऐसा कुछ जुगाड़ कर पाऊं जो मेरे को लिखना भी आसान रहे एंड वर्किंग भी आसान रहे। नाउ यू कैन से दिस इज नथिंग बट a+2 द होल स्क्वायर अंडर रूट एंड दिस इज a+2। अब क्या बोलते हो? और ए क्या लिया था मैंने 2020। सर मैंने ऐसे नहीं किया सर, मतलब मैंने दोनों को मल्टीप्लाई कर लिया और फिर सर जो 8088 आ रहा था वो 2021 + 2022 + 2022 + 2023 था, तो सर मैंने हमें 2023 मल्टीप्लाई कर लेता 202 202 बन गई। क्या ये सही है सेकंड मेथड? हाँ मैं सही बोलता है। हूँ अगर आप 2025 को भी ए लेते तब भी आ जाता। नहीं तो अगर मैं कुछ नहीं भी करता, मैं बोलता कि ठीक है 2025 को ही मैं अगर ए लेता तो क्या आ जाता √a-4 इंटू a+4, राइट? तो a² - 4a+a अंडर, तब भी मेरे पास आ जाता। कई तरीके हो सकते हैं, राइट? आप नंबर को डील कर रहे हो तो डोंट गो विद द नंबर्स, राइट? थोड़ा सा उसको न्यूमेरिकल में चेंज करो, 100% अपने को कहीं ना कहीं वो बहुत प्यारा सा कुछ दे दे। ओके ओके एवरीवन, कंफर्टेबल, यस सर। राइट? सब समझ में आया सभी को? कोई कुछ पूछना चाहोगे आज के लेक्चर में जो हमने किया? एनीवन? कहीं पर लग रहा है कोई कंफ्यूजन? जल्दी से पलट के पूरे जो आज के पूरे लेक्चर है देखो, कहीं नोट नहीं कर पाए हो या कहीं दिक्कत हो प्लीज आस्क। ओम, इज दिस ओके बेटा? अमोल, यस सर। प्रणीत, ओके, राइट? देखना धीरे धीरे क्वेश्चन के लेवल बढ़ते जाएंगे, सब लोग ध्यान से, इसलिए नहीं समझ में आ रहा हो तो पूछते जाओगे ना, क्योंकि हम लोग को आगे बढ़ना ही है। हाँ सर। ओके चलो ना, ठीक है, थैंक यू एवरीवन। कोशिश करना है कि अधिक से अधिक हम लोग राइट क्वेश्चंस को एक बार लगा पाए। जो पिछला होमवर्क था प्लीज कंप्लीट करें एंड सेंड इट टू मी, राइट? ठीक है, कल मैं क्या टाइम पर आप लोगों का क्लास रख सकता हूं? कहां पर सर कंफर्टेबल? आफ्टरनून में रख। आफ्टरनून 2:30 या 3 हाँ के पास? 3 इज ओके, 2:30 चलेगा। 2:30 चलेगा, ठीक है, मैं कुछ ऐसा ही टाइम रखूँ। ओके यस। जी, चलेगा ना बेटा? प्रणीत ओके, दिया ओके, ठीक है, चलो चलो, बाय Yes, sir. बाय, बाय राइट? सर। थैंक यू सर। होमवर्क कंप्लीट होना चाहिए, हाँ? Okay, sir. ओके सर। राइट, जील